श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बस हम ही मानक जी जैसे बुलाते नहीं। वर्तमान विदिशा नगर के ग्राम मानोरा के निवासी मानक चंद रघुवंशी जी के प्रेम बंधन में बंधकर आज भी प्रभु जगन्नाथपुरी से मानोरा आते हैं। ये प्रसंग लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य का है। ग्राम मानोरा में पद्मा देवी एवं मानक चंद जी नाम के बहुत ही धर्मनिष्ठ दंपति रहते थे। मानक जी को ग्वालियर के महाराजा द्वारा मानोरा सहित 42 गांवों का तरफदार नियुक्त किया गया था एवं मानक जी को 42 गांवों के किसी भी प्रकरण पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था। जब भी कोई प्रकरण मानक जी के पास आता, उस पर वे अपने सभी सभा सदस्यों के साथ बहुत गहराई से विचार विमर्श करके ही निर्णय देते और निर्णय देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता कि कभी भी कोई निर्दोष व्यक्ति दंडित ना हो जाए। मानक जी प्रतिदिन ब्रह्म बेला में जाग जाते, संध्या वंदन आदि करते, गुरु मंत्र का जप करते और सारा दिन सांसारिक कार्यों में रत रहते हुए भी अपने मुख से निरंतर ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारित करते। एक दिन एक कुष्ठ रोगी मानक जी के द्वार पर आया और आकर मानक जी से बोला, तरफदार साहब, आप अपना जूठा अन्न मुझे देने की कृपा करें। स्वभाव के अनुसार मानक जी ने इस प्रकरण को भी बहुत ही गंभीरता से लिया और अपने सभी सभा सदस्यों के सामने उस रोगी व्यक्ति से जूठा अन्न मांगने का कारण पूछा। तब उस रोगी व्यक्ति ने अपनी करुण व्यथा सुनाते हुए कहा, तरफदार साहब, जब से मुझे कुष्ठ रोग हुआ तब से ही मैंने अपने रोग की निवृत्ति के लिए बहुत सारी औषधियाँ लेना प्रारंभ कर दी और बहुत उपचार भी करवाया, लेकिन ना जाने कौन से पूर्व जन्म के पापों के कारण मेरा रोग ठीक होने की जगह बढ़ता ही गया। और फिर एक दिन मैं सब ओर से निराश हो गया और मैंने सोचा कि अब तो मेरा स्वस्थ होना असंभव सा ही है और शायद मेरी मृत्यु भी निकट ही है, तो क्यों ना अब मैं प्रभु के धाम की शरण लेकर अपना बचा हुआ जीवन वहीं व्यतीत कर अंतिम सांस प्रभु के धाम में ही लूं, जिससे मेरा शेष जीवन और मृत्यु दोनों सफल हो जाए। संत जन कहते हैं ना, कबीर मोहे मरने का चाव है तो मरूं हरि के द्वार। बस यही सोचकर मैं जगन्नाथपुरी को चला गया और फिर एक दिन रात्रि के अंतिम पहर में प्रभु जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे कहा, तुम मानोरा जाओ और वहाँ जाकर मानक चंद का जूठा अन्न 21 दिनों तक खाओ, उससे तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा से मैं यहाँ आ गया। तरफदार साहब, अब आप मुझ पर कृपा करिए और मुझे अपना जूठा अन्न दीजिए। रोगी की बात सुनकर और भगवत इच्छा जानकर सभी सभा सदस्यों ने तरफदार साहब से उस रोगी को अपना जूठा अन्न देने का अनुरोध किया। मानक जी ने अपना जूठा अन्न उस रोगी व्यक्ति को 21 दिनों तक दिया और देखते ही देखते वो रोगी ठीक होने लगा। ये देखकर मानक जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, जगन्नाथ प्रभु मुझे कितना प्रेम करते हैं, उनकी मुझ पर कितनी कृपा है। और प्रभु की इस कृपा को देखकर मानक जी ने विचार किया कि मुझे प्रभु को मानोरा लाने का प्रयत्न अवश्य ही करना चाहिए। और प्रभु को मानोरा लेकर आने की शुभ इच्छा से मानक जी ने जगन्नाथपुरी की यात्रा करने का निर्णय लिया और एक दिन जगन्नाथपुरी के लिए यात्रा प्रारंभ की गई। मानक जी ने अपने निवास स्थान के मुख्य द्वार से ही प्रभु जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करके दंडवत यात्रा प्रारंभ की और उनके साथ उनकी पत्नी और अन्य जनों ने प्रभु को प्रणाम कर शंख, मंजीरे, करताल आदि बजाकर संकीर्तन करते हुए यात्रा प्रारंभ की। सुबह से शाम तक यात्रा होती और संध्या के समय मार्ग में ही पड़ाव डालकर रात्रि विश्राम किया जाता। इस प्रकार यात्रा करते करते 6 मास की अवधि बीत गई। मानक जी का शरीर दुर्बल होने लगा, त्वचा छिल गई, रक्त बहने लगा। इस कठिन तपस्या को देखकर निकट के जनों ने मानक जी से यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया,
लेकिन भक्त का उत्साह तो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। मानक जी दंडवत करते हुए एक एक कदम जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ाते ही जा रहे थे और मानक जी की कठिन तपस्या अब प्रभु से भी नहीं देखी गई और आखिरकार एक दिन नीलांचल वासी जगन्नाथ प्रभु मानक जी के सामने प्रकट हो ही गए और प्रभु ने मानक जी से कहा, मानक चंद, अब तुम मानोरा वापस जाओ और मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ। प्रभु के दर्शन प्राप्त करके मानक जी परमानंद में डूब गए और मानो उनके अंदर नवीन चेतना का प्रवाह होने लगा। प्रभु की आज्ञा अनुसार मानक जी मानोरा वापस आ गए और मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवाया गया और साथ ही साथ मानक जी ने अपने गुरुजी को जगन्नाथपुरी भेजा, जिससे गुरुजी ने जगन्नाथपुरी जाकर सारा वृतांत जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुरोहित जी को सुनाया और उनके मार्गदर्शन में प्रभु के विग्रहों को बनवाया और मानोरा लाकर विधिवत मंदिर में प्रतिष्ठित कराया। इस प्रकार मानक जी के प्रेम बंधन में बंधकर प्रभु मानोरा पधारे। आज भी रथ यात्रा वाले दिन प्रभु कुछ समय के लिए पूर्ण अंश से मानोरा अवश्य पधारते हैं और भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं और भक्तजन प्रभु से यही मांगते हैं, हे सकल जगत के नाथ, हे जगन्नाथ, सदा विराजो मेरे उर में बहन सुभद्रा और भैया बलभद्र के साथ। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ। जय जय श्री राधे।